सिंगल एंट्री सिस्टम का आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। अगर मैं ज़्यादा सिंपल बोलूँ तो हम एक्चुअली एंट्रीज पास ही नहीं करते, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। तो अगर हम एंट्रीज पास नहीं करते तो इसका मतलब है फिर लेजर अकाउंट्स भी नहीं बना सकेंगे। लेजर अकाउंट्स भी नहीं बना सकेंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आपने प्रॉफिट मालूम करने का मेथड पढ़ा होता है डबल एंट्री सिस्टम में, इसमें वो सिस्टम यूज नहीं होता। तो फिर इसमें यूज क्या होता है? एक्चुअली इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं नेट वर्थ मेथड। और उसी मेथड की जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी फार्मूले की जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा आसान सा फार्मूला है जिसमें टोटल 4 बातें हैं। 4 में से 2 को ऐड करते हैं और 2 को माइनस करते हैं। तो जो 2 चीजें हमने ऐड करनी है उसमें है क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स, इन दोनों को प्लस किया करेंगे। और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस किया करेंगे। अगर आप देखें तो मैंने फॉर्मेट लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए। जो नेट वर्थ मेथड के फार्मूले को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं उसका मैंने फॉर्मेट यहाँ लिख दिया। सबसे पहले है मैसेज, यानी ये जो क्वेश्चन जिस पार्टी का बिजनेस का कर रहे होंगे उसका नाम आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी स्टेटमेंट का नाम है। और फिर डेट आएगी फॉर द ईयर एंडेड। याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो हमने डेट लिखनी होती है वो एंडिंग डेट होगी, क्लोजिंग डेट लिखा करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा डेट्स गिवन हो। तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तारीख लिखनी है वो क्लोजिंग वाली लिखा करनी है। अब देखें स्टेटमेंट किस तरह लिखेंगे। सिंपल सा इसका फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स एंड रुपीस, बस 2 कॉलम्स आपने बनाने हैं इसमें। पार्टिकुलर्स में वैसे ही 2 बातें ऐड जो भी आपको बताया था, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। फिर इनको ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें से एडिशनल कैपिटल को लेस किया करेंगे। तो जो फिर आंसर आएगा एडिशनल कैपिटल लेस करने के बाद उसे कहेंगे ये एडजस्टेड कैपिटल है, यानी वो कैपिटल जो साल में हमने एडजस्ट किया। फिर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, जितने से हमने बिजनेस शुरू किया था इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाया करेगा नेट प्रॉफिट। अगर तो आंसर पॉजिटिव आया है तो नेट प्रॉफिट कहेंगे, अगर आंसर नेगेटिव आ गया है तो फिर नेट लॉस कहेंगे। अगर तो आंसर पॉजिटिव आया है तो नेट प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया है ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद तो फिर उसे हम नेट लॉस कहेंगे। अब देखें 4 चीजें हैं जो स्टेटमेंट में यूज होनी है, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल की है, कौन सी वैल्यू ड्राइंग्स की है, कौन सी वैल्यू एडिशनल कैपिटल की है और कौन सी वैल्यू ओपनिंग कैपिटल की है? तो देखें इसके लिए मैं आपको निशानियां बता देता हूं, डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लोजिंग कैपिटल होगा ये लास्ट डेट का होगा, यानी क्लोजिंग डेट होगी इसमें, या फिर लेटेस्ट ईयर होगा। लेटेस्ट ईयर से मुराद, जिस तरह क्वेश्चन में हमारे पास 2 डेट्स गिवन है, एक है 31 दिसंबर 2016 और एक है 31 दिसंबर 2017। तो लेट ईयर कौन सा है? 2017 वाला, तो वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल वाली वैल्यू होगी। तो याद रख लें लास्ट डेट का, ईयर एंड का, या फिर लेटेस्ट ईयर का जो कैपिटल होगा उस वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स क्या होती हैं ये हमें
पता होना चाहिए, काफ़ी दफ़ा आईकॉम के स्टूडेंट पढ़ चुके होते हैं कि हर वो चीज़ जो ओनर पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए ले जाए उसे हम कहते हैं ये ड्राइंग है। तो जिसके साथ जिक्र आ जाए पर्सनल या प्राइवेट यूज़ तो वो आ जाएगी हमारे पास ड्राइंग्स। नेक्स्ट वन इज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल होता है जो साल के दौरान लगाया जाए, यानी ओनर को महसूस हो कि मज़ीद पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने जेब से, अपनी पॉकेट से, पर्सनल रिसोर्सेज से कारोबार में मज़ीद पैसे लगा ले, तो उसे हम कहते हैं ये एडिशनल कैपिटल है। इसके मज़ीद नाम मैं लिख रहा हूँ, फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल भी कहते हैं इसको, और फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, जो साल के दौरान ओनर मज़ीद इन्वेस्ट कर दे। फिर ओपनिंग कैपिटल का हमें कैसा पता चलेगा? जाहिर बात है जिससे या तो बिजनेस स्टार्ट किया होगा या फिर अर्ली डेट होगी, अर्ली डेट मींस स्टार्टिंग डेट होगी, या फिर प्रीवियस ईयर होगा, पिछला साल होगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल अभी दी थी 31 दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर 2017, तो 17 लेटेस्ट है, ये क्लोजिंग होगा, और जो 2016 है ये प्रीवियस ईयर है, तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फिर होगा। तो ये निशानियां आपने याद रखनी है वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हमें पता लग सके कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो वैसे इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट बनती हैं। एक तो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। फिर होती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। ये 2 स्टेटमेंट भी मजीद बनती हैं, लेकिन ये बनती तब हैं जब इनमें से रिलेटेड कैपिटल गिवन ना हो। रिलेटेड मींस जिस तरह अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, और उसका फॉर्मेट सेम वही बैलेंस शीट वाला होता है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सेम इसी तरह अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो तो फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, वो भी वैसे ही बनती है जिस तरह बैलेंस शीट बनती है। तो उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनाते हैं। बाकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रैक्टिस है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी रहेगी बात ये ड्राइंग्स की और एडिशनल कैपिटल की। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर गिवन ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड करते हैं, लेकिन ड्राइंग्स गिवन ना हो तो उसकी जगह जीरो पुट कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर एडिशनल कैपिटल भी गिवन ना हो तो एडिशनल कैपिटल को भी फाइंड नहीं करना आपने, बल्कि उसकी जगह भी जीरो पुट कर दिया करना है। यानी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ना भी हो तो इनको फाइंड करने के लिए कोई स्टेटमेंट हमने नहीं बनानी, इनकी जगह जीरो पुट कर देंगे। बाकी क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं। तो देखें हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसलिए मैंने डाटा निकाल के लिखा हुआ है ताकि एक दफ़ा कैलकुलेशन समझ आ जाए। तो देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन। सब कुछ मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख है, ड्राइंग्स 50,000 है, ओपनिंग कैपिटल 80,000 है और फर्दर कैपिटल 30,000 है। ये सारा कुछ गिवन है। हम इसी वैल्यूज़ को अपनी स्टेटमेंट की शक्ल में लिख के देखते हैं कि किस तरह हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखें, जिस तरह आपने कहा था मैसर्स, अगर कारोबार का नाम गिवन होता तो यहाँ पे वो लिखते। क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा उसमें बिजनेस नेम नहीं था, इसलिए हमने M/S लिख के डैश लगा दी, यानी वहाँ पे बिजनेस का नाम आना था जो कि हमने नहीं लिखा क्योंकि गिवन नहीं है। फिर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट का नाम आ जाएगा और फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिखते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट भी गिवन नहीं है तो वहाँ पर भी मैंने ब्लैंक लगा दिया। फिर देखें, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन थी 1 लाख, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1 लाख। ड्राइंग्स गिवन थी 50,000, इसे ऐड कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड की तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,50,000। फिर हमने इसमें से लेस करना होता है एडिशनल कैपिटल, जो फर्दर कैपिटल के नाम से गिवन था 30,000। इसे जब हम लेस करेंगे तो देखें, जिसे वैल्यू को लेस करना है उसे हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो 1,50,000
जो कि टोटल था क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का, उसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। इसे हमने कहना है ये एडजस्टेड कैपिटल है। और फिर इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे जो कि गिवन था 80,000, क्योंकि इसे भी माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट्स में लिखा है। और 1,20,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 40,000। और ये जो 40,000 की वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है, इसलिए इस आंसर को हमने फाइनल आंसर को कहना है कि ये हमारा नेट प्रॉफिट आया है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो फिर इसकी जगह नेट लॉस लिख देते। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन किया करनी है। अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं जो वर्डिंग के साथ आपको गिवन होगा, और देखते हैं इसमें से आइडेंटिफाई करके कि कौन सा क्लोजिंग कैपिटल है, कौन सा ओपनिंग कैपिटल है, कौन सा एडिशनल कैपिटल है और कौन सी ड्राइंग है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस्टर इनकम्प्लीट इज कीपिंग इट्स रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम एज पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर इनकम्प्लीट बिजनेस का नाम गिवन है इस दफा कि मिस्टर इनकम्प्लीट का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो टाइटल में हम लिख देंगे मिस्टर इनकम्प्लीट, फिर हमारे पास स्टेटमेंट का नाम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर क्लोजिंग डेट लिखनी होती है टाइटल में, वो भी पढ़ के देखते हैं आगे। कहते थे कैपिटल ऑफ हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 वाज ₹2235,000। तो देखें क्योंकि ये 1 जनवरी का डेटा है, इट मींस यहां से पता चल जाएगा ये स्टार्टिंग डेट है। तो हमने पढ़ा था जो स्टार्टिंग डेट का हो वो ओपनिंग कैपिटल होता है। तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की। यानी जब ओपनिंग कैपिटल लिखना है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड द कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 इज 300,35,000। तो ये देखेंगे ये क्योंकि क्लोजिंग डेट है, इट मींस ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो जब क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे तो उसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो दो चीजें हमें पता लगी, एक में स्टार्टिंग डेट थी तो हमने कहा ये ओपनिंग कैपिटल है, फिर एक में क्लोजिंग डेट थी तो हमने कहा ये क्लोजिंग कैपिटल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर ही ट्रांसफर्ड ₹60,000 अ मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट टू प्राइवेट बैंक अकाउंट। वो अपने बिजनेस के अकाउंट में से ₹60,000 ट्रांसफर करता है अ मंथ, हर महीने। इसका मतलब इसे हम अब मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे क्योंकि उसने हर महीने पैसे ट्रांसफर करने। और जो क्वेश्चन में मंथ्स गिवन है वो 12 मंथ गिवन है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं, इसलिए 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। और क्योंकि उसने कहा है कि प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो यहां से हमें पता लग जाना चाहिए कि जो वैल्यू है ये ड्राइंग्स की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। एंड हैज टेकन स्टॉक ऑफ 12,500 फॉर हिज पर्सनल यूज। जाती इस्तेमाल के लिए स्टॉक भी ले गया। तो देखें ये भी वैल्यू ड्राइंग्स की आ जाएंगी क्योंकि इसमें भी पर्सनल यूज आ गया। तो पर्सनल यूज मींस ड्राइंग्स, यानी इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन है ड्राइंग्स की, तो दोनों को प्लस करके हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। तो भी हम जब क्वेश्चन करते हैं तो आपने ध्यान से फॉर्मेट देख लेना है कि जब एक से ज्यादा ड्राइंग्स की वैल्यू हो तो उसे किस तरह हमने शो करना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फिर उसने कहा ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इनटू बिजनेस। 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लगाया। तो देखें ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास एडिशनल कैपिटल की। तो सारी वैल्यूज पूरी हो गई हमारे पास। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल गिवन था, फिर उसके आगे क्लोजिंग कैपिटल गिवन था क्लोजिंग डेट का, फिर उसने ड्राइंग्स बताई दो। एक 60,000 ट्रांसफर किए उसने बैंक से, तो उस ड्राइंग्स को हम बैंक के नाम से लिखेंगे। और फिर स्टॉक अगर ले गया है वो उस ड्राइंग्स को हम स्टॉक के नाम से लिखेंगे। और एंड पे फिर एडिशनल कैपिटल गिवन है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन किस तरह करना है। क्लोजिंग डेट देख लें, क्लोजिंग कैपिटल वाली डेट है 31 दिसंबर 2016, तो स्टेटमेंट में भी यही डेट आएगी। तो सोल्यूशन देखें। नाम आ गया इस दफा मिस्टर इनकम्प्लीट क्योंकि नेम गिवन था इस दफा। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नाम, और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016
हमने क्लोजिंग डेट यहाँ लिखनी है, जबकि एक और डेट भी गिवन थी 1 जनवरी 2016, वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्लोजिंग डेट पे फाइंड किया करना है। अब सोल्यूशन देखें, सबसे पहले वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया जो हम फाइंड कर चुके हैं। फिर ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दो थी, तो ये देखें ड्राइंग्स की हेडिंग, आपने हेडिंग किस तरह बनानी है, वैसे ही ड्राइंग्स लिखना है, वैसे ही ड्राइंग्स लिखना है। और फिर उसके नीचे देखें ये गैप देकर आपने बैंक लिखना है। गैप देने का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे हम लिख रहे हैं ये उस हेडिंग के नीचे आ रहा है। जैसे ड्राइंग्स के नीचे गैप दे के लिख रहे हैं, इट मींस बैंक और ये जो स्टॉक है ये ड्राइंग्स के अंडर आ रहा है। तो ये गैप का अपना मतलब है, तो आपने पेपर में करते हुए इसका खास ख्याल रखना है। तो देखें ड्राइंग्स दो थी, एक बैंक की, तो ड्राइंग्स की हेडिंग के नीचे हमने लिख दिया बैंक, और फिर लिख दिया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि उसने कहा था हर महीने 60,000 ट्रांसफर करता है। तो वैल्यू आ गई है हमारे पास 7,20,000, और इसे हमने कॉलम से अंदर वाली साइड पे लिखा है क्योंकि ये सब कैलकुलेशन है। फिर स्टॉक भी लेकर गया था, तो स्टॉक था हमारे पास 12,500 का, तो इसे भी आपने उसी के नीचे इनर साइड पे लिखना है, और फिर दोनों को ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 7,32,500, और इसको आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। फिर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स का जो टोटल आया था वो ऐड करेंगे, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3,736,000। फिर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख, वो इसमें से माइनस करेंगे, 1 लाख ब्रैकेट में लिखना है, माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल 3,636,000। अब रह गया ओपनिंग कैपिटल, जो हमारे पास फर्स्ट डेट की वैल्यू गिवन थी, उसे इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा 14,01,000, और क्योंकि ये आंसर भी पॉजिटिव आया है तो इसे भी हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस थी, जिसमें हमने ये देखा कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे।